पिछले हफ्ते इंदौर में एक परिवार से एक साथ 4 अर्थियां उठी। पेशे से इंजीनियर अमित ने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया था। किस्तें नहीं चुका पाने के कारण पूरे परिवार के साथ उसने खुदकुशी कर ली। कुछ हफ्ते पहले भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशंक ने भी खुदकुशी कर ली थी। उसने भी ऑनलाइन ऐप से बड़ी रकम उधार ले रखी थी। अब सरकार ऑनलाइन ऐप के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। इसके संचालन को लेकर गाइडलाइन बताने की बात भी कह रही है। पेशे से इंजीनियर सागर के अमित यादव ऑनलाइन ऐप से 3 लाख के कर्ज की वजह से दुनिया को अलविदा कह बैठे। एक साथ इंदौर में उनके घर से 4 अर्थी उठी। पत्नी और 2 बच्चों की, बेटी याना को नई फ्रॉक, बेटे दिव्यांश को नई ड्रेस पहनाई गई। नाना और दादा दोनों साथ थे, हर आंखें नम। खुदकुशी से पहले अपने सुसाइड नोट में अमित ने सारा दर्द बयां कर दिया। लिखा, मैं अमित अपने पूरे होश में ये पत्र लिख रहा हूँ। जीने की इच्छा मेरी भी है, पर मेरे हालात अब ऐसे नहीं रहे। आदमी में बुरा नहीं हूँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, मेरी ही है। मैंने कई ऑनलाइन ऐप से लोन ले रखा है, जैसे ट्रू बैलेंस, मूवी पॉकेट, मनी व्यू, स्मार्ट कॉइन, पर मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ। इज्जत के डर से यह कदम उठा रहा हूँ। कृपा कर पुलिस मेरे परिवार जैसे माँ बाप, सास ससुर को परेशान न करें, मैं ही दोषी हूँ। एक विशेष बात मेरे परिवार को बता दें कि लोन पैन कार्ड का होता है। अगर पैन धारक मर जाता है तो लोन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मेरा लोन किसी को भरने की जरूरत नहीं। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। दोपहर में जानकारी लगी, जब इन्होंने फोन नहीं उठाया तो वहाँ सागर से इनके परिवार के फोन आए इनकी सास के पास, टीना की मम्मी के पास। तो टीना की मम्मी ऊपर आई उनको उठाने। बहुत देर से परेशान हो रहे थे, आवाज दे रहे थे, अंदर से कूलर की आवाज आ रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। तब बहुत देर आवाज उठाने के बाद में उठे नहीं, तो फिर पुलिस वालों को हमने बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा तोड़ा तो चारों लोग मृत अवस्था में पाए गए। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है, उसमें उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन वगैरह था और परेशान था, निराशा की उसमें था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। पिछले महीने भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर की मौत का मामला पुलिस एसआईटी और साइबर सेल की जांच में भी एक ही नतीजे पर पहुंचा, खुदकुशी। साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निशांक कर्ज में डूबा था। उसने भी कई सारे चाइनीज लोन ऐप से कर्ज ले रखा था। सरकार ने पहले गूगल को कहा वो ऐसे ऐप प्ले स्टोर से हटाए, फिर गाइडलाइन बनाने की बात भी कही जा रही है। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाएं। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी बार कार्रवाई हो। सरकार अब जागने की बात कर रही है। जब अकेले इंदौर में इस साल 5000 से ज्यादा शिकायतें पुलिस को मिली है। इन ऐप्स के काम करने का तरीका बेहद शातिराना है। ऐप डाउनलोड करते ही गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन एक्सेस की परमिशन लेते हैं। कई दफे ये यूजर की निजी जानकारी मालवेयर से चुरा लेते हैं। लोन में 60 से 70% तक रकम देते हैं, बाकी सर्विस और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लेते हैं। ब्याज 35 से 40% तक वसूला जाता है। ये ऐप 5 से 10 हजार के छोटे लोन देते हैं, अधिकतम 50 हजार तक, लेकिन ब्याज मिलाकर चंद हफ्तों में लाखों वसूले जाते हैं। पैसे नहीं देने पर होता है ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल शुरू। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरे और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन लेते हैं और इसी के साथ इन लोन ऐप्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। कोरोना के बाद लोगों की खस्ता आर्थिक हालात ने भी लोन बांटने वाली इन चीनी कंपनियों को अपना धंधा बढ़ाने में बहुत मदद की। बिना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने के लालच में लोग इन ऐप से लोन ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल। देश में मोबाइल ऐप से फटाफट लोन के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का चीनी रैकेट सक्रिय है। ये ऐप कंपनियां भारतीयों के नाम से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की रकम चीन भेजी जा रही है। उससे पहले इसे शेल कंपनियों के लंबे नेटवर्क में घुमाया जा रहा है। लोन ऐप का ये पूरा खेल चीन से जुड़ा है। कई कंपनियां फर्जी दस्तावेजों पर बनी हैं, जिनके सर्वर चीन या फिलीपींस में हैं। बेहद शातिराना तरीके से ये गिरोह काम कर रहे हैं और इन्हें पकड़ना भी मुश्किल होता जा रहा है। छोटे से लोन के चक्कर में लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये ऐप उनके लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी। इंदौर से अपने सहयोगी समीर खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
मुंबई की पहली भूमिगत यानी अंडरग्राउंड मेट्रो 3 का ट्रायल रन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों ने जहां मेट्रो के फायदे गिनाए, वहीं विरोध करने वाले खासकर विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर तंज भी कसा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे वातावरण के प्रदूषण पर भी लगाम लगेगा और राजनीतिक प्रदूषण पर भी। आर्य कॉलोनी में कार शेड के विरोध के बावजूद मुंबई की पहली भूमिगत रेल परियोजना मेट्रो 3 का ट्रायल रन शुरू हो गया। वैसे तो मेट्रो 3 सिब्ज से कोलाबा तक कुल 33.5 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन अभी ट्रायल ट्रेन सिर्फ 3 किलोमीटर तक दौड़ेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर ट्रायल रन की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों ने जहां मेट्रो के फायदे गिनाए, वहीं विरोध करने वालों खासकर विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर तंज भी कसा। 17 लाख प्रवासी ट्रैवल करेंगे इसमें, और 6.5-7 लाख जो है प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये रास्ते से हटेगी, लोग इसमें ट्रैवल करेंगे। लाखों लीटर जो पेट्रोल की बचत होगी, पोल्यूशन बचेगा, समय बचेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए है। ये मुंबई की लाइफलाइन है। आज खरोखर हा अतिशय ऐतिहासिक असा क्षण है। ये एक ऐतिहासिक पल है। मुंबई की नई लाइफलाइन बनने जा रही मेट्रो लाइन 3, उसकी पहली ट्रेन का परीक्षण हमने किया और ये सफलतापूर्वक किया गया है। मुझे लगता है कि हमने आज ये सिग्नल दे दिया है कि अब इस मेट्रो को दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता। यशस्वीरित्या ते टेस्टिंग झाला है। सिब्ज से कोलाबा तक भूमिगत बन रहे इस रूट पर कुल 27 स्टेशन हैं। अभी 8 कोच की सिर्फ एक ट्रेन आई है, लेकिन आगे ऐसी कुल 9 ट्रेनें चलाने की योजना है। सिब्ज से बीकेसी तक 12 किलोमीटर का पहला फेज दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, तो कोलाबा तक जून 2024 तक पूरा करने का दावा है। एक अनुमान के मुताबिक इस रूट पर रोजाना 17 लाख लोग यात्रा करेंगे। इससे तकरीबन 7 लाख वाहन सड़क पर कम चलेंगे। ये हमारी जो ट्रेन है वो ड्राइवरलेस ट्रेन सिस्टम भी है, उसमें काफ़ी सारा ऑटोमेशन है, तो ये सब हर एक सिस्टम को हमें चेक करना पड़ता है और कंबाइंड भी उसका टेस्टिंग होता है। तो ये जो ट्रायल्स है उसी पूरे ट्रायल का ही एक पार्ट है। तो उसमें 2000 किलोमीटर तक इस ट्रेन को रन करना पड़ेगा और उसकी सारी सिस्टम, जैसे उसका इलेक्ट्रिफिकेशन है, ट्रैक्शन सिस्टम है, या जो कम्यूटर्स के लिए जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स है इसमें, ये सब वेदर दे परफॉर्म प्रॉपरली और नॉट, और वो एक दूसरे से ट्यून में है कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सारा काम इसमें होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि इस पूरे मामले में कनेक्टिविटी की होती है, तो हम कनेक्टिविटी के तौर पर अगर दिखाएं आपको, तो ये देखिए पूरा ये जो बना हुआ है, ये डिपो स्थानक है, यानी कि जहाँ पर अभी हम हैं आर्य कॉलोनी में। ये सिब्स जो है पहला स्टेशन होगा। सिब्स से एमआईडीसी से एयरपोर्ट इंटरनेशनल जाएगा, फिर सहार रोड, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए विद्यानगरी और बीकेसी तक जो है इसका पहला फेज है, जो कि 12 किलोमीटर का होगा। और उसके बाद फिर आगे जो धारावी, दादर मेट्रो, वर्ली होते हुए मुंबई सेंट्रल, गिरगांव, सीएसटी और इस तरह चर्च गेट होते हुए कप परेड, यानी कुल 33.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरी मुंबई को अंदर से कनेक्ट करते हुए जाएगी और बहुत ही लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। मुंबई मेट्रो 3 आर्य कॉलोनी में बनने वाले कार शेड को लेकर शुरू से ही विवादों में घिरी रही। सरकार पर जंगल तोड़कर पर्यावरण का नुकसान करने का आरोप लगा। उद्धव सरकार आई तो फैसला बदल दिया, लेकिन फिर नई सरकार आई और आर्य कॉलोनी से ही मेट्रो 3 का ट्रायल शुरू हो गया। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सा सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।